पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, हीरालाल कापोध्याय जी, जगन्नाथ प्रसाद जी, कोदूराम जी और ये हरि ठाकुर जी, ये प्रकार से छत्तीसगढ़ के जौन हमारे साहित्य के समृद्धि के प्रतीक जे मन ला आज के अवसर पर मैं नमन करत हूं। उसने साथ ही हमार जब हमन आयोजन के बात करथन तो छत्तीसगढ़ में हमारे ऐसे कलाकार मन जन्म ली जिन छत्तीसगढ़ के कला का बढ़ाए के लिए केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि देश और विदेश में पुरजोर रूप से प्रयास करे के बाद में ये काम लो जो करे गए हवे। वास्तविक में कला महर्षि दाऊ दुलार सिंह जी, मंदरा जी, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, दादू सिंह छत्री जी, हबीब तनवीर जी, झाड़ू राम देवांगन जी, पुनाराम निषाद जी, देवदास बंजारे जी, पद्म विभूषण तीजन भाई जी, जेवन छत्तीसगढ़ के एक एक कला के यहाँ से लेकर के कई ऐसे विदेशी मंच में है जेका पहुंचाए के काम इमन करे हवे। वास्तविक में ऐसा समय में इमन ला नमन करे के, स्मरण करे के और जो आज हमारे बीच में हवे उला प्रणाम करे के अवसर रथे कि जेकर कारण में छत्तीसगढ़ के हमार कला प्रेमी के और छत्तीसगढ़ के वासी मन के हृदय गदगद के साथ में भरे रथे। अभी हमारे संस्कृति मंत्री जी के द्वारा बहुत सारा जो यहाँ के स्थान हवे कि हमारे लक्ष्मण मंदिर ओकर साथ में हमारे बड़े गणेश जी और एक साथ में मेन पार्ट से लेकर के बहुत सारा चीज के वर्णन हुए है कि कालिदास जी के मेघदूत के रचना, रामगढ़ नाट्यशाला और ये प्रकार से छत्तीसगढ़ परिपूर्ण रहे हवे। भगवान राम के ननिहाल, माता कौशल्या के जन्मभूमि, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश हमारे लिए गौरव के बात हवे। और ये बात का अभी जब दीपावली हमन मनाबो, वास्तविक में भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद में आए और जिन प्रकार से अयोध्या के वासी के द्वारा भगवान राम के दीप मालिका सजा करके जो स्वागत करे गई, ये दीपावली पर्व के भी मैं आप सब ला बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि माता लक्ष्मी के कृपा रहे कि सब समृद्धशाली रहे, धन धान से भरपूर्ण रहे। आज के मंच में जो हमारे विभिन्न क्षेत्र में काम करे हवे, ऐसा मन के आज सम्मान होना हवे कि जे मन के लगातार प्रयास और प्रयास के बाद में विशेष स्थान कि ये छत्तीसगढ़ के सामाजिक स्तर पर, छत्तीसगढ़ के कला के स्तर पर, छत्तीसगढ़ के व्यवसाय के स्तर पर विभिन्न क्षेत्र में जो मन काम करे हवे, मैं उनला भी ये मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि जिन प्रयास के माध्यम से आपके आज यहाँ पर सम्मान हुआ था वह ये प्रकार से सब ला प्रेरणा मिले कि समाज के बीच में अच्छा अच्छा काम करे कि जिन आने वाले समय में उनकर भी सम्मान हो सके। अब एक बात आओ बोला था, मुख्यमंत्री जी कहते रहे बहुत गुरतर बोलता कह के, अब मंच में तो गुरतुर बोले चला पड़ते, लेकिन मुझे एक कमी खला था वह एक स्थिति में हमारे अधिकारी मन याद दिलाना चाहता हूं कि परंपरा कुछ टूटत जाते कि हमेशा यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जी बैठत रही सावे और बैठे के बाद में एक कार्यक्रम में उनकर उद्बोधन हुए, लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष जी नहीं दिखा था वह। मैं आए तो देखे शायद हुए करके, तो मैं ये कहत रहे हूं कि एक तरफ बिसाहू दास जी महंत के नाम से करत दे थे पुरस्कार आमंत्रित करत हन उकर उद्बोधन भर, उकर आशीर्वचन भर माननीय राज्यपाल महोदया। मैं समझ रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपकी धैर्यता की दाद देती हूँ क्योंकि बहुत लेट थोड़ा समय प्रारंभ हुआ था। राज अलंकार सम्मान एवं राज उत्सव समापन समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, सम्मानीय मंत्री सम्मानीय टी.एस. सिंहदेव जी, सम्मानीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय धर्मलाल कौशिक जी और मंच पर विराजमान सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी सम्मानीय प्रतिनिधिगण,
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, सभी प्रशासन के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सर्वप्रथम मैं 21वीं राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता एवं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण एवं सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रदेशवासियों की ओर से आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इस अवसर पर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुनः स्मरण करना चाहती हूँ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का स्वप्न देखने वाले और उसके लिए संघर्ष करने वाले पुरखों का भी स्मरण करना चाहती हूँ। साथ ही इस संघर्ष गाथा में योग देने वाले समस्त महापुरुषों को भी मैं नमन करती हूँ। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त प्रबुद्ध जनों को शुभकामना देती हूँ। वास्तव में यह पुरस्कार किसी विशेष क्षेत्र में किए गए कार्य के प्रति सम्मान है। इससे उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में एक महत्ता स्थापित होती है, मनोबल बढ़ता है, साथ ही समाज के अन्य लोगों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। और सहयोगी गण भाई तुलसी सिलावट जी, मीना सिंह जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी भोपाल की यशस्वी सांसद प्रज्ञा दीदी, हमारे विधायक साथी आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, विष्णु खत्री जी, यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आप सबको स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल हम स्थापना दिवस नहीं बना पाए थे, कोविड के प्रकोप के कारण घरों में हमको सिमट के रह जाना पड़ा था। लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे राजस्व विभाग हो, पुलिस हो, नगर निगम, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, स्वयंसेवी के कर्मचारी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सभी समाज सेवी भाई और बहनों, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सबके साथ मिलके आज कोविड पर लगभग पूरी तरह से मध्य प्रदेश में नियंत्रण पा लिया गया है। जिन जिन का भी सहयोग मिला, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। लेकिन संकट पूरी तरह टला नहीं है। भोपाल में आज भी 4 प्रकरण पॉजिटिव आए हैं और कोविड से पूर्ण सुरक्षा अगर चाहिए तो वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी है। दोनों डोज किस किसने लगवाए, जरा हाथ उठाएं। अब हाथ नीचे कर लें। जिनने नहीं लगवाए दोनों डोज, वो हाथ ऊपर उठाएं। एक लगवाया, दूसरा नहीं लगवाया। यहां तो काफी कम रह गए, लेकिन मैं आंकड़े बता रहा हूं। और आज पूरे प्रदेशवासी मुझे सुन रहे हैं। पहला डोज 92% बहन और भाइयों को लग चुका है। बाकी को भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश में नहीं हो, बाहर काम धंधे के लिए भी जाते हैं। लेकिन दूसरा डोज लगाए केवल 37%, 37% लोगों को। इसलिए आज सभी प्रदेशवासियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके दूसरा डोज जरूर लगवा लेना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, हमको लगवाने में दिक्कत क्या है? मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं 65 साल मध्य प्रदेश बने हो गया।
66वां प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश की यात्रा विकास की लंबी यात्रा है और इसलिए मध्य प्रदेश के विकास की इस यात्रा में जिन जिन सरकारों ने सहयोग किया है, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी से लेके हमारे मुख्यमंत्री साथीगणों ने, सरकारों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, जनता जनार्दन ने, समाज सेवियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने जो योगदान दिया है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और सबका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में लगे हुए प्रधानमंत्री जी भारत को भगवान का वरदान है। वो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। इसलिए कोविड के संकट के दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया, हमें मंत्र दिया। मैं उस समय खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गया था, मैं अस्पताल में भर्ती था, लेकिन बिस्तर पर ही हमने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत, तो हमने संकल्प लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की केवल बात नहीं की, एक रोड मैप तय किया। मैं उसके बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 प्रमुख अंग उसके। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम काफी आगे बढ़े, सड़कों का जाल बिछाए, एक्सप्रेसवे, हाईवेज अलग अलग बन रहे, लेकिन अगले चरण में चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो केवल रोड नहीं होंगे, उनके आसपास टाउनशिप डेवलप की जाएगी, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाएंगे, ताकि निवेश और ताकत के साथ हम आमंत्रित कर सकें। सड़कों के जाल के साथ साथ पानी के मामले में हम लोगों ने संकल्प लिया है, नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा, गंभीर से जोड़ा, काली सिंध से जोड़ेंगे, पार्वती से जोड़ेंगे, और अब तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप हम कैन और बेतवा नदी को भी जोड़ने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता जो कभी 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी, बढ़ के 42 लाख हेक्टेयर हुई है, अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। हमने पीने के पानी के लिए भी, यहां भोपाल में केवल भोपाल वासियों के लिए नहीं, मैं मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब केवल हैंडपंप का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पिलाया जाएगा, या तो इंटेक बेल बना के नदियों में, बांधों में फिल्टर प्लांट लगा के और पाइपलाइन बिछा के, घरों में टोटी वाले नल लगा के गांव के भी हर घर में पीने का शुद्ध पेयजल दिया जाएगा। सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो या बिजली की व्यवस्था हो। मैं आज एक नई योजना हम लोगों ने लॉन्च करने का फैसला किया है। कोयले की बिजली हम बना रहे हैं, पानी की बिजली हम बना रहे हैं, लेकिन सूरज की बिजली, सूरज ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, और इसलिए आज हमने तय किया है कुसुम ए योजना के अंतर्गत कि कोई भी किसान, किसानों का संगठन, नौजवान, नगर पालिका, ग्राम पंचायत 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहेगी तो वो सोलर पावर प्लांट अपनी जमीन पे लगाएं, बंजर जमीन पे लगाएं, लीज पे जमीन दे के लगाएं, लेकिन वो जितनी बिजली बनाएंगे हम 3 रुपया 5 पैसे से लेके 3 रुपया 7 पैसे में खरीदने की गारंटी देंगे, और अपने बिजली के ग्रिड में डाल के हम सूरज से बिजली का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगभग 2000 मेगावाट का हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जितने आयाम हो सकते हैं हम उन सब पे तेजी से काम कर रहे हैं। नौजवान मित्रों, चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की चुनौती। आज ही हमने फैसला किया है
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना के अंतर्गत हमारे जो नौजवान अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहेंगे, अपना बिजनेस और व्यापार प्रारंभ करना चाहेंगे, उनको अपना बिजनेस प्रारंभ करने के लिए 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन सरकार की गारंटी पर मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे नौजवान बड़ी मात्रा में अपना काम धंधा और अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। एक नहीं, अनेकों योजनाएं पुरानी हैं जिनका उल्लेख मैं करना नहीं चाहता, करके समय लेना नहीं चाहता, लेकिन इस 1 साल में चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती का सवाल हो या प्राइवेट सेक्टर में निवेश लाने का सवाल हो, एमएसएमई क्लस्टर को विकसित करके अलग अलग काम धंधे और उद्योग छोटे छोटे प्रारंभ करने का सवाल हो, या स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देके उनके आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाने का सवाल हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संबल योजना की रीपैकेजिंग करने का हमने फैसला किया है। देखिए, विकास का प्रकाश जब तक गरीब के घर को नहीं जगमगाएगा तब तक विकास सचमुच में बेमानी रह जाएगा। उसलिए 2 चीजें हमने सोची है, बाकी पुरानी योजना अपने स्थान पर चलेगी। नंबर 1, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे घरों में कई परिवार रहते हैं। एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, एक घर में कई लोग रह रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगर छोटे से घर में एक परिवार के अलावा ऐसे अनेकों परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, तो बाकी सब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना हमने बनाई, आवासीय भू अधिकार योजना बनाने का फैसला किया है। उनको स्वतंत्र प्लाट फ्री में देके, निशुल्क देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। भगवान ने कम से कम इतना अधिकार तो दिया है कि धरती पर अगर वो आए हैं तो एक जमीन का टुकड़ा उनका अपना हो, जिसमें अपना घर बना के रह सके। हमने ये भी महसूस किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 में जो सूची बनी थी उनमें कई नाम छूट गए थे, और वो जब भी हम जाते थे आवास की मांग करते थे। अब आवास प्लस का सर्वे करके नई सूची बनाई जाएगी, छूटे वाले नाम सब जोड़ के उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। गरीब की जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं। जिनके आयुष्मान कार्ड बने उनको सरकारी अस्पतालों में तो इलाज निःशुल्क मिलेगा ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख रुपया परिवार के सदस्य का, एक परिवार का साल भर में इलाज निःशुल्क करवा के दिया जाएगा। पढ़ाई के लिए एक सीएम राइज स्कूल की हमारी कल्पना है। हमने तय किया है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए ऐसे स्कूल जिनमें लैब हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास हो, और वो स्कूल जब खुलेंगे वो एक गांव के लिए नहीं रहेंगे, आसपास के 20, 25, 30 गांव के बच्चों को बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और गरीब के बेटा बेटी भी, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला जुम्मन के बेटा बेटी भी अच्छी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। बेटियों को बचाने के अभियान में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना की मुफ्त अनुदान उन बेटियों को दिया जाएगा। बेटियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, यह हमारा मूल मंत्र है। इसलिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारी कल्पना है जिसको हम साकार करने का काम करेंगे। किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा से लेके फसल बीमा योजना, अन्य योजनाओं का लाभ दिलाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ जो दोनों का मिला के
मिनिमम 10,000 रुपया होता है, वो देने का काम हम लगातार कर रहे हैं। किसानों के जो उत्पाद है उसको कैसे हम निर्यात कर पाए, फसलों का विविधीकरण कैसे करें, इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने में, उनकी जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं इतना निवेदन करता हूं आप सबसे कि केवल सरकार मध्य प्रदेश नहीं बदल सकती। एक बात मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो काम कर रही है, जो अभियान चला रही है, केवल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नहीं, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है हमारा। और उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ समाज को हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोरोना के खिलाफ युद्ध को हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर लड़ा, वैसे ही सरकार की हर एक योजना को समाज के साथ जोड़ना होगा। और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल सरकार का मंत्र नहीं है, यह आम जनता का मंत्र है। और जब हम आम जनता की बात करते हैं तो जनता क्या करे, मैं केवल 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। नंबर 1, अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति का भी प्रयास करें। जो ड्यूटी जिसकी है पूरी मेहनत और ईमानदारी से वो निभाए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, वो अधिकारी हो, सरकार के हमारे साथी हो, और चाहे समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हो। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि हम पर्यावरण बचाने के लिए एक निवेदन में आज जरूर करना चाहूंगा, ऊर्जा दक्षता का निवेदन। बिजली हम जलाएं, बिजली की कमी ना हो, सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी, लेकिन फालतू क्यों जलाएं। मेरा निवेदन है कि बिजली बनती है कोयले से भी, पानी से भी, और उसके कारण कोयले से जो बिजली बनती है पर्यावरण भी बिगड़ता है। और इसलिए जरूरत की बिजली जरूर लें, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो हम बिजली का उपयोग ना करें, ताकि पर्यावरण भी बचा सकें और बिजली की खपत को भी कम करने का काम कर सकें। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। अभी G20 देशों की जो बैठक हुई थी, सब पूरी दुनिया चिंतित है पर्यावरण के लिए। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये ऐसे ही बढ़ा तो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक पेड़ मैं रोज लगाता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, रोज नहीं लेकिन हर खुशी के मौके पर एक पेड़ आप भी जरूर लगाएं। बेटा बेटी के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, अलग अलग अवसर पर हम एक पेड़ अगर लगाएंगे तो पर्यावरण बचाने में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। मैं बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ साथ सरकार भी खड़ी हो। ये बेटियों की पूजा प्रतीकात्मक है, लेकिन ये संकल्प है बेटियों की सुरक्षा का और बेटियों के सम्मान का। हम नशा मुक्त बनाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश को अपने अपने हिसाब से प्रयत्न करें। और मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज अगर खड़ा हो जाए तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प तेजी से पूरा होगा। मैं अपने आप को अपने साथियों के साथ इस संकल्प के लिए समर्पित करता हूं, और आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। मिलजुल के हम आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना सहयोग करें। आप सबका सहयोग मिलेगा? बोल के बताइए, मिलेगा क्या? क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं, हम सबका काम है। आप सबका सहयोग मिलेगा। हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, बेटियों की सुरक्षा के उपाय करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली प्रगति और विकास का नया प्रकाश हमारी जिंदगी में बिखेरे, और अब कोरोना के संकट से हमें ना लड़ना पड़े, क्योंकि बहुत नुकसान उठाया है हमने। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और मेरे साथ एक बार संकल्प लीजिए कि मैंने जिन भावों को व्यक्त किया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में हम अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, और एक कोई काम ऐसा हाथ में लेंगे जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में सहयोगी होगा। और यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के
भारत माता की जय बोल के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, जहां तक मेरी नजर जा रही है उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश का उद्घोष भी हम करेंगे, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आत्मनिर्भरता का जो मंत्र इस मंच के माध्यम से आपने मुखरित किया और प्रदेश की सर्वसमावेशी मानसिकता के साथ, आपसदारी के साथ प्रदेश को विकास के नए आयामों की ओर ले चलने के लिए आप सबको शामिल करते हुए जो आह्वान किया, हम स्वागत करते हैं। और आप गौर करेंगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जिस परिकल्पना पर हमने आज की नृत्य नाटिका परिकल्पित की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्घोष उसमें आपको मंचित होता हुआ, रूपायित होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल अब प्रदेश के प्रथम नागरिक, हम सबके अत्यंत श्रद्धेय माननीय राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ माननीय राज्यपाल महोदय को अपने आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राज्यपाल जी। सबको नमस्कार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रतिपक्ष नेता माजी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, राज्य शासन के समस्त मंत्रीगण, समस्त सांसदगण, विधायकगण, सभी उपस्थित अधिकारियों, कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत दीपक प्रागटीकरण से हुआ, बाद में कन्या पूजा हुई, बाद में भारत मां के चित्र पर पुष्प अर्पण किया। चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। सभी को बोलना है भारत माता की। समस्त प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आप सबके घर में सुख और समृद्धि का वास हो, प्रदेश के विकास और उन्नति के नए प्रतिमान स्थापित करें। मैंने आज कहा पढ़ा भी है कि अब तक प्रदेश में 7,15,00,000 से अधिक नागरिकों को वैक्सीन डोज लगाकर इतिहास बनाने के लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। आप सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि एकजुट होकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। स्वदेशी उत्पादकों का स्वयं उपयोग करेंगे, दूसरों को भी उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के
संकल्प को पूरा करने में सभी सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सबको बार बार शुभकामनाओं, खुशखुशाल रहो, ऐसी मेरी भावना है। भारत माता की जय। जय मध्य प्रदेश। आभार। माननीय राज्यपाल महोदय के हम अत्यंत आभारी हैं और अब मंच पर आसीन सभी महानुभावों से हमारा निवेदन है, दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में स्थान। माफ कीजिए, एक अपील मैं जरूर करना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने की है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस दिवाली पे आप जो सामान खरीदें, प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा लोकल को वोकल बनाने का। हमारे अपने उत्पाद, हमारे कारीगरों द्वारा बना उत्पाद, हमारे महिला स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा बने गए उत्पाद हम सब खरीदें। चीन और बाकी जगह से आने वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें। ये अजीब बात है कि लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं और मूर्ति बन के चीन से आए। हमारे कुम्हारों में कोई कमी नहीं है, हमारे कलाकारों में कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सामान हमारे कारीगर बना रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबके कि स्वदेशी माल खरीदें ताकि हमारी दिवाली भी अच्छी बने और उनकी दिवाली भी अच्छी बन जाए। अभी एक दिन मैंने एक कुम्हार भाई के यहाँ जाके उसके साथ बैठ के खुद दिए बनाए। मैं प्रार्थना करता हूं सब स्वदेशी माल खरीदेंगे। जोर से बताएं, सब स्वदेशी खरीदेंगे, अपने कारीगरों से खरीदेंगे, स्वास्थ्य सहायता समूहों से खरीदेंगे, उनकी भी दिवाली अच्छी मनने दें। आज की जो प्रस्तुति है, पहले उसकी थीम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जो रोड मैप हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बनाया है, पहले उसकी प्रस्तुतियां होगी। कृपया करके उसको भी ध्यान से देखें क्योंकि उसमें एक संदेश छुपा है, एक मैसेज छुपा है। और उसके बाद फिर चौहान साहब का कार्यक्रम तो हो गई, लेकिन पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की प्रस्तुति को कृपया करके ध्यान से देखिएगा। भारत माता की। मंच पर आसीन सभी महानुभावों से पुनः निवेदन, कृपया दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपको सूचित किया कि आज के स्थापना दिवस के इस सांस्कृतिक संध्या की एक विशेष प्रस्तुति है नृत्य नाटिका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब से कुछ क्षणों बाद इस मंच पर हम इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आप सबसे यह साझा करते हुए हमें प्रसन्नता है कि नृत्य नाटिका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का यह प्रदर्शन इन अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रदेश के 300 से भी ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। संगीतमयी प्रस्तुति आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बाद होगी श्री मोहित चौहान, जो कि अपने साथी कलाकारों के साथ हम सबके बीच पधारे हैं। आप उसका भी आनंद लेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रस्तुति का संयोजन, जैसा कि आप सबको विदित है, प्रख्यात नृत्यांगना कोरियोग्राफर सुश्री मैत्री पहाड़ी ने किया है। और प्रसंगवश यह भी हम उल्लेख करना जरूरी समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य परामर्श और प्रेरणा से आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखकर इस प्रस्तुति का संयोजन संभव हुआ है। विशेष मार्गदर्शन माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर का है। प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन और जनसंपर्क आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला और संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी का समन्वय, रचनात्मक सानिध्य और नेतृत्व इस प्रस्तुति की संरचना का आधार रहे हैं। जो अन्य कलाकार इस भव्य प्रस्तुति में मंच और मंच पर हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन नेपथ्य के उन कलाकारों का परिचय देना बहुत जरूरी है जो कि न दिखाई देकर भी एक किरदार के रूप में अपने प्रभावशाली भूमिका के साथ इस मंच पर दिखाई देते हैं अपनी रचनात्मकता के साथ। नृत्य संरचना और निर्देशन सुश्री मैत्री पहाड़ी का, आलेख और शोध सुश्री उषा छाबड़ा, सुश्री अदिति गौर और रफी शब्बीर ने मिलकर तैयार किया है। संगीत श्री जसपाल मौनी का है। तकनीकी निर्देशक हैं श्री अनूप जोशी बंटी। नृत्य संरचना सहायक निवेदिता मोहपात्रा, शैलजा नलवड़े, अनसुआ मजुमदार, नंदा कुमार, अमित हल्दर, सुनील बेहरा, श्वेता देवेंद्र, क्षमा मालवी, काव्य शाजी और
मिलिंद, मेकअप और रूप सज्जा सुश्री दीपा बुरहाना, प्रकाश परिकल्पना दिनेश, ऑडियो वीडियो संपादन श्री निखिल, वेशभूषा ज्योति रात्रे, रंगभूषा नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रस्तुति सामग्री संकलन देवेंद्र शर्मा का, नेपथ्य में सहयोग और समन्वय श्रीमती पल्लवी बेंद्रे का और प्रस्तुति समन्वयक हैं श्री राजेंद्र राज बेंद्रे। प्रस्तुति प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संभाला श्री रविंद्र कुमार तोंडे ने। आपको ये साझा करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि इस अत्याधुनिक वीडियो, ध्वनि, प्रकाश और संगीत से संयोजित इस अनूठे रूपक में 300 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के कलाकार जो कि जनजातीय, लोक, शास्त्रीय और समकालीन नृत्य तथा नाट्य विधाओं से वाबस्ता हैं, वे अपनी सक्रिय हिस्सेदारी करते हुए आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। तो आइए कुछ ही क्षणों में देखते हैं आज की यह नृत्य नाट्य प्रस्तुति। भारत का हृदय प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, जो मिसाल है गौरवशाली अतीत, सुरक्षित वर्तमान और सुनिश्चित भविष्य का। भारत को विक्रम संवत की सौगात देने वाले महान न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य और समरांगण सूत्रधार जैसा महान वास्तु ग्रंथ रचने वाले राजा भोज का मध्य प्रदेश, एक ऐसा सूबा जो कभी बेगमों की हुकूमत और उनकी तहजीब की हिफाजत भी करता रहा। आज भी यह धरती सनातन परंपरा के एकात्म बोध के संदेश से अनुप्राणित है। इसके प्राण बनकर कलकल बहती सदा नीरा नर्मदा सदियों की विरासत और आज के वैभव की गौरव गाथा सुनाती है। यहां खजुराहो के वैभवशाली स्थापत्य आज भी सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध परंपराओं और उज्जवल इतिहास का साक्षी जनजातीय जीवन की सरलता और विकास पथ पर अग्रसर है हमारा मध्य प्रदेश। दुश्वारियों और चुनौतियों से यह राज्य भी अछूता तो नहीं रहा। कई असफलताएं इस राज्य ने देखी हैं, लेकिन अपने अदम्य साहस और वातावरण रचने एमडीसी के प्रतिनिधि यहां मौजूद नहीं हैं। हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। सम्मानीय अतिथियों से निवेदन कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब स्मृति चिन्ह भेंट करने के आकांक्षी हैं और इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम माननीय मुख्य अतिथि महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय पर्यटन मंत्री और माननीय संस्कृति मंत्री महोदय को। बहुत ही सुंदर अवसर, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का पहले सफल आयोजन और आज राज्योत्सव एवं राज्य अलंकरण और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। नेता प्रतिपक्ष और हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम पुनः निवेदन करते हैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय और माननीय संस्कृति मंत्री महोदय को। और इसके बाद हम माननीय संस्कृति एवं पर्यटन सचिव श्री अनबलगन पी और श्री विवेक आचार्य संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व से निवेदन करते हैं मंचस्थ विशिष्ट अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय श्री शिव डहरिया जी, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी,
माननीय श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, माननीय श्री सुनील सोनी जी, माननीय श्री धनेन्द्र साहू जी, माननीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, माननीय श्री कवासी लखमा जी, माननीय श्री राम विचार नेताम जी, माननीय श्री उमेश पटेल जी, माननीय श्रीमती किरणमयी नायक जी, माननीय श्री अमिताभ जैन जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम निवेदन करेंगे स्मृति चिन्ह हो की चुका है। कड़ी के पश्चात। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होनी है और इसके लिए हम मंचस्थ सम्मानित अतिथिगणों को दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सादर निवेदन करते हैं। माननीय मंचस्थ अतिथिगणों से निवेदन, दर्शक दीर्घा में स्थान प्राप्त करने के लिए। हमारी दर्शक दीर्घा में सभी दर्शक आए हुए हैं। आप सभी को हम बता दें कि आज बहुत ही सुंदर और खूबसूरत प्रस्तुतियां यहां पर होने वाली हैं। इंडियन ओशन बैंड जो कि दिल्ली से हमारे बीच इस राज्य में और राज्योत्सव में अपनी प्रस्तुति देने आए हैं, और साथ ही मुंबई से कबीर कैफे, इनका बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो सभी दर्शक दिल थाम के बैठिए, बहुत ही जल्द यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। गौरव, मंची व्यवस्था जब तक सुदृढ़ हो रही है, हम पूरे सम्मान के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर